morning students. Today we are going to start our chapter number 8. Very most important chapter of macroeconomics, completely based on 7th lesson. तो स्टूडेंट जिन्होंने 7th चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग 7th चैप्टर कंप्लीट कर लें। अब हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसे हम लोगों ने माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर किया था कि एक मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं। तो आपने देखा था जहां पे मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, वो इक्विलिब्रियम प्राइस थे, पार्शियल इक्विलिब्रियम। मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर होता है हमारे पास जनरल इक्विलिब्रियम, मतलब जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम कहते हैं हम लोग। यहां पे हमने देखा मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और नेशनल इनकम। तो इस लेसन के अंदर हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे आता है, किस पॉइंट पे आता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है ना, तो उसको ध्यान में रखना आपने, उसकी दोनों की डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर करनी है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दो अप्रोच हैं, दो मेथड हैं, एक है ADAS अप्रोच और एक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा AD एंड AS अप्रोच। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप ही कंप्लीट बनता है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने इसको करना है। आज समझा रहा हूं इसके अंदर, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करनी है। हाँ जी, ये थ्योरी है प्रोफेसर JM केन्ज की। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर JM केन्ज, इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट where planned aggregate demand is equal to planned aggregate supply। यानी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब आएगा, जिस लेवल ऑफ इनकम पर प्लान एग्रीगेट डिमांड और प्लान एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड पता ही आपको, डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। फिर से आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करोगे, एडी की डेफिनेशन फिर से डिफाइन करोगे कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यानी यहां पे एडी क्या है, प्लान्ड है कि हम लोग एज ए कंज्यूमर और एज ए प्रोड्यूसर कंज्यूमर गुड्स पे और कैपिटल गुड्स पे कितना प्लान करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, हम लोग कितना खर्च करेंगे। मान लीजिए कि हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग 1000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर करेंगे, 1000 करोड़ रुपीस का। ठीक है ना, एग्जैक्ट उतना ही देश के प्रोड्यूसर फर्म प्लान करते हैं कि हम लोग कितना आउटपुट करेंगे। यानी उनकी आउटपुट की प्लानिंग और आपकी डिमांड की प्लानिंग दोनों सेम हो जाती हैं जिस लेवल ऑफ इनकम पे, तो वो होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यानी प्रोड्यूसर ने भी प्लान किया कितना, 1000 करोड़, दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट आ जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, फिर आपने एडी को डिफाइन करना है। और एडी इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट,
C plus I. C here refers to consumption function. डिफाइन करना आपने C को. कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम, यानी C इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम. व्हेन इनकम राइजेस C also rises. C is equal to C bar plus BY. यहाँ पे C bar को डिफाइन करना है आपने. Here C bar refers to autonomous consumption, which is the minimum level of consumption at zero level of income. ठीक है. B क्या है यहाँ पे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी ये वाला ऑटोनोमस कंजप्शन है और ये वाला कौन सा है? इंड्यूस्ड कंजप्शन, यानी जो इनकम पे डिपेंड करता है. सी बार इनकम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये वाला जो कंजप्शन है ये इनकम पे डिपेंड करता है. फिर आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. बेटा इन्वेस्टमेंट टू टाइप का होता है. एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है बेटा. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो प्राइवेट सेक्टर करता है. द इन्वेस्टमेंट विच इज इंस्पायर्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट इन द इकोनॉमी. एज ए बिजनेसमैन मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी के अंदर इनकम का लेवल क्या चल रहा है, प्रॉफिट आने की एक्सपेक्टेशन कितनी है, देश के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है. उस हिसाब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूंगा. वो होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जिसका डायग्राम कैसा बनेगा? आई, इधर इन्वेस्टमेंट, इधर इनकम लेवल. हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर इन्वेस्टमेंट. एक होता है ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट, विच इज डन बाय गवर्नमेंट, विच इज नॉट इंस्पायर्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट. यानी ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट. इट रिमेन कांस्टेंट. ये कांस्टेंट रहेगा. ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस साल हमने मान लो इतना 100 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ का, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है. वो होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. तो इस थ्योरी के अंदर हम लोग जो आई लेंगे वो लेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो क्या रहेगा? कांस्टेंट. चाहे इनकम लेवल कुछ भी हो, ये कांस्टेंट रहेगा. ये हमारे पास आएगा. ओके स्टूडेंट्स. है नहीं. फिर हम लोग डिफाइन करेंगे एएस, एग्रीगेट सप्लाई को. और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? इट रेफर टू द प्लान्ड आउटपुट बाय ऑल द फर्म एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. यानी ये वो आउटपुट है जो प्रोड्यूसर प्लान करते हैं कि हम लोगों ने इकोनॉमी के अंदर कितना आउटपुट करना है. ठीक है. तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं, एएस जो होता है वो कोइंसाइडेड होता है किसके साथ? इनकम के साथ. यानी हम लोगों ने सेकंड लेसन में भी किया था कि आउटपुट, इनकम दोनों क्या है? एक ही वर्ड होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. क्योंकि जैसे जैसे देश के अंदर आउटपुट बढ़ता है, और आउटपुट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन. और वैल्यू एडिड किसकी इक्वल होती है? फैक्टर इनकम के इक्वल. रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस के इक्वल. तो इसका मतलब जितना जितना एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी उतना ही मान लो इनकम बढ़ेगी. अगर आउटपुट जीरो है तो इनकम भी क्या होगी? जीरो होगी. क्लियर? हाँ जी. एएस इक्वल टू क्या है? जो हमारी इनकम होती है हम लोग कहां पे कंज्यूम करते हैं? या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं. ठीक है. तो एएस इक्वल टू क्या है? सी प्लस एस. सी हम ऑलरेडी यहां पे डिफाइन कर चुके हैं. यहां पे हम लोग डिफाइन करेंगे सेविंग. यानी एस क्या है यहां पे? सेविंग फंक्शन. एंड सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम. सेविंग एंड इनकम आर पॉजिटिवली रिलेटेड.
हम ये लिख देंगे सेविंग इक्वल टू क्या है एस बार प्लस बी, सॉरी 1 माइनस बी, 1 माइनस बी क्या है एमपीएस, यानी एस बार इक्वल टू, सॉरी एस इक्वल टू एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई, एस बार this saving at zero level of income and 1 minus b MPS, ठीक है ना। तो ये हमने डिफाइन करने के बाद अब हम लिखेंगे assumptions कि इस थ्योरी के लिए हम लोग क्या चीज अज्यूम करके चलते हैं। ये थ्योरी कब अप्लाई होगी? नंबर 1, इट इज शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, मतलब ये थ्योरी शॉर्ट पीरियड के अंदर अप्लाई होती है और इट मीन्स क्या है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय द इंक्रीज इन लेबर एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2, इकोनॉमी इज क्लोज्ड, ऊपर भी लिखा आपको एट इज इक्वल टू क्या है सी प्लस आई, दो ही सेक्टर रहेंगे, मतलब इसके अंदर हमारा अदर कंट्री के साथ कोई भी लेन देन नहीं है, क्लोज इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी के अंदर ही लेन देन होता है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हम लोग इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब जो हमारा एग्रीगेट तरफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। मतलब हम लोग, हमारे पास एक्सेस लेबर है देश के अंदर, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जब तक देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आ जाती हम लोग देश के आउटपुट को यानी एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट आने तक देश की सप्लाई बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। मान लो इस पॉइंट की पर फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल है, ठीक है। अब क्योंकि लेबर खत्म हो गई है और आउटपुट किससे बढ़ेगा? सिर्फ लेबर से, लेबर है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद हमारा जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा, यानी ये पॉइंट क्या है, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। इसके बाद सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, दैट इज व्हाई द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है बेटा। ये आपने देखना है, ये थी इसकी assumptions। अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं टेबल और डायग्राम की हेल्प लेता हूं, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर या तो टेबुलर प्रेजेंटेशन आती है या डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, हम दोनों ही करेंगे। देखिए टेबल ये मैंने वाई सी आई एडी, एडी क्या है सी प्लस आई और एएस एग्रीगेट सप्लाई। अब मान लीजिए कि देश के अंदर लेवल ऑफ इनकम है 0, नेचुरल बात है 0 लेवल ऑफ इनकम पे सी 0 नहीं हो सकता। हम मान लेते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है 50, आई कांस्टेंट रहेगा, मान लेते हैं हम लोग 100, तो सी प्लस आई एटी कितना हो गया 150, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है 0। अब डिमांड है सप्लाई नहीं है, प्रोड्यूसर प्लान करेगा आउटपुट का, ठीक है। तो आउटपुट से इनकम बढ़ेगी, मान लो इनकम कितनी हो जाती है 100। अब इनकम में चेंज आने पर कंजप्शन में चेंज आएगा, और हम लोग मान लेते हैं कि हमारे टेबल की एमपीसी क्या है हाफ है, तो इस इनकम का जितना चेंज आ रहा है उसका हम हाफ क्या करेंगे कंज्यूम करते हैं, हाफ इसका 50 प्लस 50 कितना हो गया 100, आई कितना है हमारे पास 100, एडी कितना है हमारे पास 200, एएस जो होती है वाई की इक्वल होती है 100, यानी अभी भी हमारी एडी एएस से क्या है ज्यादा है। प्रोड्यूसर ने प्लान कम किया है और हमारा कंजप्शन जो एडी का लेवल वो ज्यादा है। नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूसर और प्लान करेगा
आउटपुट का मान लो 200, हम लोग कंजप्शन को बढ़ाएंगे 150, 200, अभी भी ADAS से ग्रेटर है। नेक्स्ट ईयर 300, हाफ कंज्यूम करेंगे 200, यानी आप देखिए कि जब लेवल ऑफ इनकम आ जाता है 300, इस लेवल ऑफ इनकम पे हमारी प्लान एडी इक्वल टू क्या है, प्लान एएस। ठीक, अगर इसके बाद 400 इनकम बढ़ती है 250, एडी लेस देन एएस, या इसके बाद का भी देखते हैं। यानी 300 के बाद के लेवल ऑफ इनकम पे एडी लेस देन एएस, इससे पहले एडी ग्रेटर देन एएस, बट व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज 300 देन एडी इज इक्वल टू एएस। तो इकोनॉमी के अंदर आप कैसे डिफाइन करोगे? अबाउट टेबल शो दैट व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज 300, व्हेन level of income is 300, then planned AD is equal to planned AS. So equilibrium level of income is 300. ये आपने डिफाइन करना है इस टेबल को, ठीक है ना। बट एक चीज ध्यान रखनी है, इस लाइन नीचे लिखोगे आप लोग एक, कि दिस इज नॉट नेसेसरली दैट देयर इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये जरूरी नहीं है कि जो इक्विलिब्रियम आया है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पे आया है। अभी देखिए मैंने आपकी टेबल जो बनाई है वो बनाई है 500 तक, मतलब कि मेरी इकोनॉमी के अंदर जो मैक्सिमम आउटपुट का लेवल है वो है 500 विद फुल एम्प्लॉयमेंट। विद फुल एम्प्लॉयमेंट करके सभी लोगों को रोजगार देके मैं 500 का आउटपुट कर सकता हूं। लेकिन इक्विलिब्रियम कहां पे आ जाता है? 300 पे। तो ये क्या है? ये मेरे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम आया है वो आया है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कौन सा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? व्हेन प्लान्ड एडी इज इक्वल टू प्लान्ड एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, यानी जब फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही एडी और एएस इक्वल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हाँ, अगर 500 पे आकर एडी इक्वल टू एएस होता, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या होता वो? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इससे रिलेटेड जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है, यानी इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है, हमने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव करना है। तो नेक्स्ट बात कैसा होगा बेटा, कैसे करेंगे? तो आपके सामने है, आपके पास दो कंपोनेंट है सी और आई, यानी एडी। फिर से बता दूं, इकोनॉमी के अंदर एएस इनएक्टिव वेरिएबल है और एडी एक्टिव वेरिएबल है। यानी अगर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव करना है तो हमें अपना सी और आई बढ़ाना पड़ेगा, सी और आई का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं आई का लेवल 200 कर दूं, 2 और 3 500, 500 इक्वल टू 500, या मुझे अपना सी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और सी कैसे बढ़ेगी? जब मैं अपनी मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम को, यानी खर्च करने की टेंडेंसी को बढ़ा दूंगा। जितना ज्यादा मैं खर्च करूंगा, प्रोड्यूसर उतना ज्यादा प्लान करेगा आउटपुट करने का। आउटपुट करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, इनकम बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आपने कंसीडर करना है। आपकी बुक को आप रीड करोगे तो उसमें कुछ पॉइंट आएंगे। तो ये था बेटा आपके पास
डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये आपने टेबुलर प्रेजेंटेशन देनी है। डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। डायग्राम देखिए, स्पेस करना बेटा, इसलिए मैं टेबल को अरेंज कर रहा हूं। नीचे इनकम लेंगे, एडी और एएस, सी प्लस आई, 100 इनकम, 200, 300, 400 और 500। इधर 100, 200, 300, 400। ये 50, ये 150, ये 250, 350। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर कि जो इनकम लाइन होती है यानी एएस लाइन होती है, उसको हम लोग बिल्कुल 45 डिग्री पे लेते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल 45 डिग्री पे हो एएस, जिसे हम लोग रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। रेफरेंस लाइन है ये, ठीक है ना। अब टेबल आपको याद होगी, सी हमारा कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 50 से, ठीक है। और आई हमारा क्या था? 100 कांस्टेंट। ये आई आपका कांस्टेंट रखते हैं 100, ठीक है। जीरो इनकम पे कंजप्शन कितना है? 50। 100 पे कंजप्शन कितना था हमारे पास? 100 पे, 100 पे कंजप्शन था हमारे पास, सॉरी 100। 200 पे कितना था? 150। 300 पे 200। तो ये हमारी बनेगी एक सी लाइन। ये सी लाइन, ठीक है ना। तो स्केल से बनाओगे प्रॉपर। अब एडी लाइन कहां से स्टार्ट होगी? एडी सी प्लस आई यानी 150 से। 150 कहां है? यहां से हमारी एडी लाइन स्टार्ट होगी। जीरो इनकम पे एडी कितना है? 150। 100 पे एडी कितना था हमारे पास? 100 पे यानी 200। 200 पे कितना था? 150। 300 पे ये आपका 300। ऐसे मिलाओगे पॉइंट्स, ये हमारा एडी कर्व बनेगा प्रॉपर स्केल के साथ। एडी यानी सी प्लस आई। इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर हमारे पास एडी इक्वल टू क्या है? एएस। लेवल ऑफ इनकम क्या है? 300 यानी वाई। ठीक है ना। प्रॉपर स्केल से बनाना है। एडी और सी का जो गैप होगा, ये वाला गैप, वो किसकी इक्वल होगा? आई की इक्वल, क्योंकि एडी और सी का डिफरेंस क्या है? आई। तो जितना आपने आई का डिफरेंस लिया है उतना ही आपने ये डिफरेंस यहां पे मेंटेन होना चाहिए। बनाते हो प्रॉपर स्केल से आपने बना के चेक करवाना है, ठीक है ना। तो इस टेबल, इस डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है। इन द गिवन डायग्राम II is investment curve which is parallel to x-axis. C is consumption curve. AD curve is the sum total of C plus I. AS is income line which is at 45 degree. इस पे वो 45 डिग्री पे। In the given diagram, at point E, when level of income is 300, AD is equal to AS. यानी 300। So equilibrium level of income is 300। क्लियर बेटा? तो ये था आपका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एडीएएस अप्रोच। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है जब तक हम इसकी वायलेशन नहीं करेंगे।
याद होगा आपको प्लस वन में किया था हमने, जब मार्केट डिमांड इज नॉट इक्वल टू मार्केट सप्लाई। तो दो केस बनते हैं, यहां भी अगर एडी इज इक्वल टू नॉट एएस, दो केस बनेंगे। नंबर एक, एडी ग्रेटर देन एएस और एडी लेस देन एएस। तो ये वायलेशन लिखना इस क्वेश्चन में जरूरी है, तभी आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।